तो मैं ये कह रहा था कि आज दुनिया में 90% लोग जो है 10% 10% लोग ऐसे हैं जो 90% लोगों पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारी हालत, जैसे मैं केकड़े की मिसाल दी, वैसी ही हमारी हालत है। आज मैं एक कहानी के माध्यम से एक चीज रखना चाहता हूं और उसी से मेरा टॉपिक रहेगा। इस कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा। एक मछुआरा था। वो रोज मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन उसे बहुत ही कीमती मछली मिली, जिसकी कीमत मार्केट में लाखों में थी। वो बहुत खुश हुआ और भगवान का शुक्रिया अदा किया। खुशी खुशी अपने घर ये सोचते हुए आ रहा था कि उसको बेच करके अपना सारा कर्जा उतार देगा। रास्ते में एक ताकतवर पहलवान मिला। उसने जब इस बेशकीमती मछली को देखा तो उसकी कामयाबी उसे देखी नहीं गई। उसने उस मछली को छीनने लगा। दोनों की लड़ाई हुई। आखिर वो ताकतवर आदमी मछली छीनने में कामयाब हो गया। वो खुशी से एक शैतानी हंसी हंसते हुए जा ही रहा था कि अचानक उस मछली ने उसकी उंगलियों को तेजी से काट लिया। उसकी उंगलियां सूज गई और काफी दर्द होने लगा। और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मरहम पट्टी भी कर दी और कहा कि 3 दिन बाद आना। जब वो 3 दिन बाद डॉक्टर ने उसकी पट्टी खोली तो उसकी सारी उंगलियां सड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा, तेरी उंगलियां तो काटनी पड़ेगी, वरना उसके इन्फेक्शन से तेरा हार्ट पूरा सड़ जाएगा। अब मरता क्या ना करता। उसकी उंगलियां काटी गई। जब दूसरे दिन उसका पूरा पट्टी खोली गई तो उसका पूरा हाथ सड़ गया था। डॉक्टर ने बताया, अब तो तेरा हाथ काटना पड़ेगा, वरना उसका जहर तेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तब किसी ने उससे कहा, भाई, ये तेरा मामला दवा का नहीं बल्कि दुआ का है। याद करके बता, ये जो मछली तुमने हासिल की है, क्या वो जायज तरीका था या नाजायज तरीका था? उसको सारी बातें याद आ गई। वो रोते हुए कहने लगा, मेरी ताकत के जोर पर एक गरीब मछुआरे से मैंने इसको छीना था। उस आदमी ने कहा कि जरूर ये उस गरीब की बद्दुआ का असर है, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और खुदा के दरमियान कोई पर्दा नहीं। अब तो उस मछुआरे को ढूंढने लगा और आखिरकार वो ढूंढ ही लिया और कहा कि तेरे पास ऐसा कौन सा मंत्र है, कौन सी जादुई शक्ति है जो मेरी ऐसी हालत हो गई है? तो दोस्तों, उस गरीब ने एक तारीखी बात कही थी। उसने कहा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास कोई जो है जादू विदू नहीं है। मैं एक गरीब मछुआरा हूँ जो मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता हूँ। लेकिन हाँ, जब तूने अपनी ताकत के जोर पर ये मेरी कीमती मछली छीनी थी, तब मैंने भगवान से कहा था कि अय भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू उसे अपनी ताकत दिखा। तो पहलवान उसके पैरों में गिर गया और कहा कि सारी जायदाद तू ले ले मेरे भाई, मुझे तू माफ कर दे। और जब उस गरीब ने उसे माफ किया तो उसी वक्त उसकी सारे जख्म ठीक होने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने फायदे के लिए किसी पर जुल्म करना हरगिज ये हराम है, ये जायज नहीं है। वरना उसकी बददुआ जिस पर हमने जुल्म किया है, हमें कभी कामयाब नहीं होने देगी। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही कमाल होने वाला है। आपके दिलो दिमाग का एक एक सेकंड मेरे लिए आप लिख दें। इधर उधर ना भटकना चाहिए। अपना सारा फोकस आप मेरी तरफ कीजिए। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, हर दिन ओवर टाइम करते हैं, लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में पैसा कमाते हैं।
वो जैसे जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी उनको मिलती है, और करोड़ों अरबों खरबों अपनी विरासत में छोड़ जाते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है जो वाकई अमीर होते हैं, और वो कौन है जो हमेशा गरीब ही मर जाते हैं। दोस्तों, ये जो 90% लोग हैं जो हमेशा गरीब रहते हैं, और जो बहुत कम लोग जो शायद 5% भी नहीं होंगे जो वाकई अमीर बनते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या राज है, इसको मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। और दोनों लोगों के बीच कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, और उसका जो सबसे बड़ा फर्क है वो है ये फार्मूला, यानी मनी फार्मूला। जो अमीर लोग होते हैं इन्हें यह फार्मूला पता होता है, और जो गरीब होते हैं इन्हें यह फार्मूला पता नहीं रहता है। इसलिए वो जिंदगी भर बेचारे काम करते करते ही रह जाते हैं, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। आपने देखा होगा कई पीढ़ियां काम कर रही हैं, फिर भी घर में एक अच्छी कार नहीं। सारा खानदान काम कर रहा है, लेकिन वो अभी भी गरीब है। ऐसा क्या राज है जो सारा परिवार मिलकर भी काम कर रहा है, फिर भी वो अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? ऐसी कौन सी गलती उनसे हो रही है जो इन्हें अमीर बनने से रोक रही है? ऐसी सारी बातें आज आपको सीखने को मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि आप पेन और नोट्स अपने साथ जरूर रखें, और मैं कोस्ट साथियों से कहूंगा कि इस सेशन का पूरा रिकॉर्ड करें, ताकि सारे लोग इसको इसकी इस राज को जो है जान पाए। तो मेरे दोस्तों, अभी जो है 309 310 लोग हैं। आज मैं आपको इस अंदाज से समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रहेगा। और एक बार आपने इस फार्मूले को समझ लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी आपको नेटवर्क बनाने से नहीं रोक सकता। तो आइए समझते हैं ये पूरा पूरा फार्मूला क्या है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि फार्मूला किसे कहते हैं। फार्मूला का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो कभी तब्दील ना हो, जो कभी बदलता ना हो। एक ऐसा नियम जो कभी भी नहीं बदलता है, उसे फार्मूला कहते हैं। जैसे 2 गुना 2 4 ही रहने वाले हैं, ये कभी बदलता नहीं। चाहे आप अमेरिका जाओ, फ्रांस जाओ, जर्मनी जाओ, इंडिया में रहो, कहीं भी चले जाओ, ये फार्मूला कभी बदलेगा नहीं। किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी भाषा वाले से मिलो, ये फार्मूला चेंज नहीं होगा। 2 गुना 2 4 ही रहने वाला है। जिस तरह का ये फार्मूला है, उसी तरह से कुछ तो अमीरी का भी फार्मूला होगा, जिससे क्लियर हो जाए कि पैसे आते कहाँ से हैं, और कुछ लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा कैसे पैसे कमाते हैं, और बहुत सारे लोग क्यों गरीब ही रह जाते हैं। कुछ तो इस फार्मूले में होगा। अब समझते हैं पैसे आते कहाँ से हैं, पैसे का फार्मूला क्या है। बड़े गौर से इसे समझने की कोशिश कीजिए दोस्त। देखिए, यहाँ पर लिखा है टाइम इंटू स्किल इज इक्वल टू मनी। अब इसको समझिए। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला है टाइम, और दूसरा है स्किल। स्किल मतलब काम, हुनर, एजुकेशन, जो भी ले लो आप। आपके पास ये दो चीजें एक साथ होनी चाहिए, तब आप पैसा कमा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी जीरो हो जाए, अगर इनमें से कोई भी जीरो हो जाए, तो पैसा भी ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान के चलते हैं आपके पास 24 घंटों का टाइम है। आपके पास 24 घंटों का टाइम है, और आपके पास टाइम ही टाइम है, मगर आपके पास एक भी स्किल नहीं है। स्किल मतलब काम वगैरह जो भी करते हैं,
आप एक सेकेंड भी काम नहीं करना चाहते, आपको कुछ काम आता ही नहीं है, टाइम तो बहुत है, 24 घंटे टाइम है, और स्किल जीरो है, तो क्या आपको इनकम आएगी? आपका इनकम भी जीरो हो जाएगा, रिजल्ट जीरो। ठीक। इसी तरह से मान के चलते हैं कोई बेंगलोर का, मुंबई का या दिल्ली का बहुत बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके पास एक नहीं बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत होशियार है, हर तरह के हुनर जानता है, बहुत तरह की स्किल का नॉलेज उसे है। वो कहता है मैं टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, स्किल तो बहुत है, काम तो बहुत है, एक सेकेंड नहीं दूंगा, काम तो बहुत सारे हैं, स्किल तो बहुत सारी है, मगर टाइम नहीं देना चाहता। बताओ क्या पैसा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, पैसा भी जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल बिल्कुल ये क्लियर हुआ होगा, टाइम और स्किल में से किसी एक को जीरो कर दिया जाए तो पैसा भी अपने आप जीरो हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चार्ट बॉक्स में यस लिख दो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसी में से और एक चीज है, ठीक है? अगर पैसे को बढ़ाना है, बड़े गौर से सुनिएगा, अगर पैसे को बढ़ाना है, अगर आपको पैसा छोड़ो अमीरी को बढ़ाना है, तो उन दोनों में से किसी एक को बढ़ाना होगा। पैसा अपने आप बढ़ जाएगा, पैसा कमाने के लिए दोनों जरूरी हैं, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। उसमें से कोई एक जीरो हो जाए तो पैसा भी जीरो हो जाएगा, और दोनों चीजें चाहिए। अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो दोनों में से किसी को आप बढ़ा लीजिए, अपने आप पैसा बढ़ जाएगा। या स्किल को बढ़ा लीजिए, पैसा अपने आप बढ़ जाएगा, या तो टाइम को बढ़ा लीजिए, तब भी जो है अपने आप पैसा बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, देखिए, यहाँ होता है गेम चेंज। दुनिया में 90% लोग जिनके पास दुनिया का सिर्फ 10% वेल्थ है, दुनिया में 90% लोग जिनके पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है, दुनिया में 10% लोग जिनके पास दुनिया का 90% धन है। आखिर इन दोनों के बीच ऐसी क्या गड़बड़ी है जो दोनों में जमीन आसमान का फर्क यहां पर दिख रहा है? फार्मूला तो दोनों के पास सेम है, और फार्मूला कभी बदलता नहीं है, ये मैंने पहले ही साबित कर दिया। फिर ये फर्क क्यों? कि आखिर 90% लोगों के पास सिर्फ 10% दुनिया का धन है, और सिर्फ 10% लोग दुनिया के 90% धन पर कब्जा किए हुए हैं। तो दोस्तों, इन दोनों के पास इस फार्मूले को समझने का फर्क है, समझने की गड़बड़ी है। बहुत गौर से समझिएगा। 90% लोग इस फार्मूले पर जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो है स्किल। स्किल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो जिंदगी भर स्किल पर फोकस फोकस करते हैं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, बीटेक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सिर्फ स्किल 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 स्किल, सिर्फ स्किल, दिन रात स्किल करते रहते हैं। ये सिर्फ स्किल को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, इन्हें लगता है स्किल बढ़ जाए तो पैसा भी बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि कोई मिस्टर फलां है, कोई भी नाम, चलिए राम मान लीजिए, मान लीजिए कि एक मिस्टर राम है। मिस्टर राम ने स्किल पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, अपनी जिंदगी के 30 सालों में उसने 10 स्किल सीख लिए, 10 हुनर सीख लिए। वो और कुछ नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, 10 स्किल बना ली। अब मिस्टर राम से किसी ने कहा कि 10,000 रुपए कमा के दिखाओ। उसने अपना पहला स्किल यूज किया, और कहीं ना कहीं टाइम देना है, ये मैंने पहले ही साबित किया। उसने 8 घंटे का टाइम दिया और 10,000 कमा लिया। बड़े गौर से सुनना मेरे दोस्त, इसको लिख लेना, ठीक?
8 घंटे टाइम दिया, काम किया, और 10,000 कमा लिए। अब उससे कहा गया कि 20,000 कमा के दिखाओ। उसने अपना दूसरा स्किल यूज किया, और कहीं ना कहीं टाइम देना है, फिर 8 घंटे यानी 16 घंटे काम किया, और 20,000 कमा लिए। अब कहा गया कि ठीक है, 30,000 रुपए कमा के दिखाओ। तो उसने अपना तीसरा स्किल यूज किया, और कहीं ना कहीं टाइम देना है, फिर वहां पर 8 घंटे यानी 24 घंटे काम किया, 30,000 कमा लिया। अब कहा गया कोई बात नहीं, अब 40,000 कमा के दिखाओ। तो उसने चौथा स्किल तो यूज कर लिया मेरे दोस्त, मगर टाइम कहाँ है? टाइम तो 3 स्किल में उसका खत्म हो गया, 8, 16, 24। अब टाइम कहाँ है साहब? टाइम तो खत्म हो गया। काम तो बहुत सारे हैं, अभी उसके पास 7 स्किल पड़े हुए हैं, लेकिन काम करने के लिए टाइम नहीं बचा है। बहुत गौर से समझिएगा दोस्त। स्किल तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन टाइम लिमिटेड है। टाइम को कभी नहीं बढ़ाया जा सकता, 1 सेकेंड नहीं बढ़ाया जा सकता। अब एक टाइम आएगा कि स्किल भी लिमिट हो जाएगा। अब जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, 10 स्किल तो है, लेकिन यूज 4 ही हो रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और जो है, पैसा तो लिमिटेड, क्योंकि स्किल जब लिमिटेड हो गई तो टाइम तो पहले से लिमिटेड है, और जब टाइम लिमिटेड हो गया तो पैसा भी ऑटोमेटिक लिमिटेड हो जाता है, पैसा भी लिमिटेड हो जाएगा। यही रीजन है दोस्तों, एक 60 साल का इंसान भी 60 साल मेहनत करे तो भी वो गरीब का गरीब ही रह जाता है, वो कभी अमीर नहीं बन पाता। उसको समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। हर तरह का स्किल यूज किया, ओवर टाइम पर ओवर टाइम कर लिया, फिर भी उसकी जिंदगी किस्तों में कट रही है। सारे गरीब लोग इस फार्मूले को जानते ही नहीं कि वो सारी जिंदगी स्किल स्किल ही करते रह जाते हैं, मगर कभी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, अब बहुत गौर से समझिएगा, अमीर लोग क्या करते हैं। फार्मूला तो उनके लिए भी सेम है, क्योंकि फार्मूला कभी बदलता नहीं है। अमीर लोग जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है, वो क्या करते हैं, वो स्किल पर उतना ध्यान नहीं देते। उनका सारा का सारा फोकस टाइम को बढ़ाने पे होता है। टाइम को बढ़ाने पे होता है, वो दिन रात टाइम को बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते हैं कि वो क्या करे जिससे टाइम बढ़ जाए। ये बड़े चालाक लोग होते हैं। ये क्या करते हैं दोस्त, वो खुद सेंटर में आ जाते हैं। इसको बड़े गौर से समझिएगा। वो खुद सेंटर में आ जाते हैं, और बहुत सारे स्किल वालों का 8-8 घंटे खरीद लेते हैं। दोस्तों, बड़े गौर से समझना इसको। मान के चलिए, मेरा 8 घंटा खरीद लिया, आपका 8 घंटा खरीद लिया, ऐसे कर करके हजारों लोगों का 8-8 घंटा उन्होंने खरीद लिया। दोस्तों, इस कैलकुलेशन को एक बार आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो मेरी गारंटी है कि आप कभी भी गरीब हरगिज नहीं मर सकते। ये मेरा चैलेंज है। अब उसने क्या किया, 1,000 लोगों का 8-8 घंटे खरीद लिया। बड़े गौर से समझिए, यानी उसके लिए हर दिन कितने घंटे का काम हो रहा है? 1,000 × 8, यानी 1,000 और लोगों का 8 घंटे काम हो रहा है। तो उस आदमी के लिए एक दिन में 8,000 घंटे काम हो रहा है। अब बताइए, अमीर कौन बनेगा? ये किनारे वाले अमीर बनेंगे? क्या ये किनारे वाले अमीर बनेंगे, या फिर ये सेंटर वाला अमीर बनेगा? चार्ट बॉक्स में जरूर बताएं। एक इंसान जो 1,000 लोगों का 8 घंटा खरीद लिया, उसका एक दिन में 8,000 घंटे का काम हो रहा है, और जो किनारे पर हैं उनका सिर्फ 8 घंटे एक दिन में काम हो रहा है। इस किनारे में ना, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, एक खानदान नहीं, दो खानदान नहीं, तीन खानदान नहीं, जितने खानदान लगाना है लगा लो, इनमें से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो स्किल का पैसा खा रहा है ना।
सिर्फ स्किल पर ध्यान दे पा रहे हैं। इस फार्मूले में जो मेन चीज है वो है टाइम। एक मिडिल क्लास इंसान से आप एक सवाल करोगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, वो कहेगा कि 24 घंटे। और वही एक अमीर इंसान से पूछोगे तो कहेगा कि एक दिन में अनलिमिटेड घंटे होते हैं। वही एक नौकरी पेशा लोगों के लिए, स्किल वालों के लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि टाइम को बढ़ाने का फार्मूला क्या है। आज से आप एक नया गणित मेरे दोस्त याद रख लेना, एक दिन में अनलिमिटेड घंटे होते हैं। दोस्तों, 24 घंटे से ज्यादा कैसे काम करना है, ऐसे, और 24 घंटे से ज्यादा कैसे काम किया जाता है, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। बहुत गौर से समझिएगा दोस्त। दुनिया का सबसे पावरफुल जो चीज आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसको सीख लिया और अच्छे से समझ लिया, दुनिया में कैसी भी परिस्थिति आए, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल फ्री में एक ऐसा फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देने वाला है। दोस्तों, बड़े गौर से समझिएगा। अगर आप अकेले हैं तो आप टाइम को नहीं बढ़ा सकते, 24 घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकते, जिंदगी के हिसाब से भी, प्रैक्टिकल हिसाब से भी आप 24 घंटा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास लोग होने चाहिए, टीम होनी चाहिए। और अगर आप 24 घंटे से ज्यादा टाइम को नहीं बढ़ाएंगे तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखें। दोस्तों, आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग किनारे पर रहना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिखें। और कितने लोग सेंटर में आना चाहते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। अगर आप सेंटर में आना चाहते हैं तो आपके पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सेंटर में कौन है? सेंटर में अंबानी है। सेंटर में कौन है? अडानी है। सेंटर में कौन है? टाटा है। कौन है? बिरला है। कौन है? फेसबुक है। कौन है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है। और आज की डेट में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा यूजमी है। इन सारे सेंटर वालों में एक चीज कॉमन है, वो है प्लेटफॉर्म। सॉरी, प्लेटफॉर्म वो होता है, बहुत गौर से समझिएगा मेरे दोस्त। प्लेटफॉर्म वो होता है जिसमें हमारे और आप जैसे लाखों लोग काम करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया आपको, अमीर बनने के लिए सेंटर में आना जरूरी है, और सेंटर में आने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, अब मुझे ये बताओ, क्या आपके पास भी इनके जैसा प्लेटफॉर्म है? अगर आपके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए है जिससे आप एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना सकते हो, जिसके अंदर लाखों लोग जो है आपके लिए काम करते हो। देखिए क्या होता है, बड़े गौर से समझिएगा। मान लीजिए कि इंसान 25 से 30 साल पढ़ाई करता है, अच्छी डिग्रियां लेता है, बहुत सारे स्किल सीखता है, फिर उसे बहुत अच्छी जॉब भी मिलती है, और मान के चलिए कि उसकी सैलरी 50,000 मंथली उसकी सैलरी है, मान के चलिए। और ये कोई जोक नहीं है कि 50,000 सैलरी जो लेते होंगे उनसे पूछिए कि वो कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी पढ़ाई किए हैं। सारा खर्चा काट कर वो अगर 30,000 बचा लेता है महीने का, साल का कितना बचा लिया साहब? 3.6 लाख। मान के चलते हैं उसने 4 लाख बचा लिया, 4 लाख बचा लेता है, और उसकी रिटायरमेंट होने तक यानी 30 साल वो काम करता है, तो कितना बचा लिया? 1,20,00,000। बस उसकी जिंदगी की यही औकात है। 50,000 सैलरी के बावजूद भी सारी जिंदगी में 1 लाख, 1,20,00,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता। अब मान के चलिए, गौर से सुनना मेरे दोस्त, आज एक फ्लैट 50 लाख में आता है, और आज 3 सेंस की जमीन 1 करोड़ में आती है। अब अगले 30 साल बाद उसकी कीमत क्या हो सकती है?
मेरे ख्याल से अगले 30 साल बाद उसकी कीमत मुझे नहीं लगता कि 5 करोड़ से कम होगी। उस आदमी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से 3 सौ जमीन नहीं खरीद सकता, एक घर नहीं बना सकता। वो अपने बच्चों को क्या दे सकता है दोस्तों? इस पर सोचने की बात है। अब इसको समझिए, एक जॉब करने वाला एक दिन में कितना काम करता है? एक जॉब करने वाला एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। वो 30 दिन में 300 घंटे काम कर लिया, और एक साल में 3600 घंटे काम हो रहा है, और 30 साल में 1,08,000 घंटे काम हो रहा है। यही उसकी जिंदगी है। उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, पूरी जिंदगी भर एक मशीन की तरह बगैर रुके, बगैर थके, बगैर कोई छुट्टी के भी अगर वो काम करे, तो भी एक इंसान 1,08,000 घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकता। अगर बहुत अच्छी सैलरी है, तब भी 1,20,00,000 से ज्यादा बचा नहीं सकता। यही एक जॉब करने वाली की औकात है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, जिंदगी एक ही बार मिलती है। या तो किस्तों भरी जिंदगी गुजारते रहो, अपने परिवार को लाचारी और गरीबी में भटकते हुए छोड़कर जिंदगी से चले जाओ, या फिर इस जिंदगी में इस फार्मूले को अपनाकर मन चाही जिंदगी जीकर अपने परिवार को टेंशन फ्री लाइफ दे करके जाओ। अगर आप चाहते हैं कि अमीरों की जिंदगी जीना है, तो उसके लिए अमीरों की सोच भी जरूरी है, जिसके लिए आपको एक मजबूत प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। मेरे दोस्तों, बड़े गौर से सुनिएगा। यूजमी ने आपको एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है, वो भी बिल्कुल फ्री। एक पैसा भी आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ कुछ देना है, तो वह सिर्फ नॉलेज, मेहनत और ईमानदारी। दोस्तों, अब मैं जो आपको देने जा रहा हूं उसको नोट कर लें। ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो आपकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज करने वाला है। आपके मैं 30 साल नहीं, सिर्फ 8 महीने चाहता हूँ, सिर्फ 8 महीने चाहता हूँ। अगर आपने इस कैलकुलेशन के मुताबिक काम कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपको अमीर बनने से कोई चीज रोक नहीं सकती। आप इसी महीने बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में 1 रुपया ना आप खर्च करना है, दूसरों से खर्च करवाना है। बिल्कुल फ्री में 10 लोगों को यूजमी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएं। आज हम न जाने कितने एप्लीकेशन रोजाना डाउनलोड करते हैं और डिलीट भी कर देते हैं। उसी तरह से आप सिर्फ 10 लोगों को डाउनलोड करवाएं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको 1 रुपया उनसे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसका रीसेलर फॉर्म जरूर भरवाना। प्राइम मेंबरशिप जरूरी नहीं है, लेकिन रीसेलर फॉर्म जरूरी है। इन 10 लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देना है कि वो भी अपने 10 साथियों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाएं, वो भी फ्री में। जिसकी ट्रेनिंग के लिए इन्हें हमारी डेली जूम मीटिंग जो सुबह शाम होती है उनको लाना जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया, सीखना जरूरी है। बस यही डुप्लीकेशन करवाते जाना है। देखिए, देखते हैं क्या होता है। फ्री रेफरल फर्स्ट मंथ, पहले महीने में आपने जो है 10 लोगों को लाया। फिर क्या है, उनको भी ऐसी ट्रेनिंग दी, वो भी 10-10 लोगों को लाए। तो दूसरे महीने में वो अपने 10 लाते हैं, वो भी फ्री में, तो 100 हो गए। 100 वाले अपने 10-10 लाए, तो तीसरे महीने में 1000 हो गए। और जो है उसी तरह से 1000 लोग चौथे महीने में अपने 10-10 ला रहे हैं, तो वो 10,000 हो गए। और पांचवें महीने में यही 10,000 लोग अपने 10-10 ला रहे हैं, वो भी फ्री में। मैं बार बार फ्री इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके जहन का धूल जो जमी है ना, वो खत्म हो जाए। फ्री की बात बोल रहा हूं मैं, फ्री, बिल्कुल फ्री। कितने? 1 लाख हो गए पांचवें महीने में। और छठे महीने में क्या है, 10 लाख हो गए।
और 7वें महीने में 1 करोड़ हो गए, और 8वें महीने में 10 करोड़ हो गए। इन्होंने, याद रखिए, और फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 10 करोड़ लोग जो आए हैं, 1 रुपया वो उन्होंने नहीं दिया है। ना आप जो है उनसे कोई इन्वेस्टमेंट करवाए हैं, बिल्कुल फ्री में। क्या आप 8 महीने सब्र कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने यहाँ 1 रुपया लगाया है? क्या आपकी टीम से कोई इन्वेस्टमेंट आपने करवाई है? आप कहते हैं ना कि मेरा पैसा डूब गया तो, कंपनी भाग गई तो। अरे मेरे भाई, फ्री की बात कर रहा हूं मैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करवाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्या होता है, यूजमी सारे प्लेटफॉर्म की मास्टर की है, मतलब सारे तालियों तालों की चाबी है। वो सारी जरूरतें यूजमी में आपको मिलती है जो इंसान सोचता है। आपको 100% वेरीफाइड कम्युनिटी मिल रही है। कोई भी यहाँ ऐसी पोस्ट या फोटो आपको नहीं मिलेगी जो माशरे के सामने आप शर्मिंदा होना पड़े। यहाँ पर आदमी अपने मोबाइल का रिचार्ज, बिल पेमेंट, या जो भी टिकट वगैरह, होटल बुक करना, जो भी काम है वो कर सकता है, जिस पर 10% की उसको बचत हो रही है। हर एक प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, वो भी मार्केट से सस्ता, और साथ में 30% तक की भारी डिस्काउंट के साथ। और साथ ही हर एक प्रोडक्ट पर आपको यूएसपी मिलता है, जिससे बहुत अच्छी इनकम आपको मिलने वाली है। जरा सोचिए, हम और आप क्या चाहते हैं कि जहां पर 2 से 5 रुपए कम कीमत पर कोई चीज हमें मिलती है, वहीं से हम चीजें खरीदते हैं। कितना बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जहां हर चीज मार्केट से सस्ती मिलेगी, उसके साथ बचत भी 30% तक की मिलेगी, उसके साथ इनकम भी मिल रहा है। ये सोने पे सुहागा हो गया। दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बिजनेस है, वो सेल का बिजनेस है। हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ी लॉजिस्टिक है। 29,000 पिन कोड में हमारा सिक्का चलता है। हर गांव, हर शहर के दुकानदार अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करने वाले हैं। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक सब यहाँ मिलने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, 8 महीने में आपने बिल्कुल फ्री में 10 करोड़ लोगों की टीम का आपने प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। हर एक मेंबर अपने लिए यहाँ पर खरीदारी कर रहा है। क्यों खरीदारी कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर बाजार से सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उस पर 30% का छूट मिल रही है। अगर ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% भी रोज यहाँ खरीदारी हो रही है। 10% भी। कोई टीवी खरीद रहा है, कोई वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, कोई खिलौना खरीद रहा है, कोई घर की जरूरतों का सामान खरीद रहा है, तो 1 करोड़ लोग खरीदार हो रहे हैं। तो किसी से 500, किसी से 200, किसी से 10 रुपए उनकी खरीदारी से आपको मिल रहा है। तो कुछ भी नहीं, अगर 1 रुपया भी मान के चलते हैं, तो मेरे दोस्त, एक दिन में, 1 साल की बात, एक जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, एक दिन में आप 1 करोड़ रुपए कमाने वाले। ये है पावर। अब 10% छोड़िए, अगर 1% भी खरीदारी हुई, तो 10 लाख लोग खरीदार होंगे यहाँ पर। अगर उनसे 1 रुपया भी मिलता है मेरे दोस्त, तो 10 लाख रुपए आपकी रोज की कमाई है। वो भी छोड़िए, अगर ½ % भी खरीदारी हो रही है, तो 5% लोग खरीदार हैं, तो उनसे 1 रुपया भी अगर मिलता है, तो मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना, 5 लाख रुपए आप रोज कमा रहे हैं। इसको भी छोड़िए, अगर ½ % का 10वां हिस्सा, ½ % का 10वां हिस्सा कितना होता है, 0.05% भी अगर खरीदारी होती है, तो 50,000 लोग यहाँ पर खरीद रहे होते हैं। तो उनसे 1 रुपया भी अगर मिलता है मेरे दोस्त, तो 50,000 आप कमा रहे होते हैं, वो भी एक दिन में। अब उससे आगे तो मुझे गिनती आती नहीं है ना? उससे आगे तो मुझे गिनती आती नहीं है। दोस्तों, 50,000 रोज, तो एक महीने का 15 लाख रुपए हो गए। और आप सिर्फ 8 महीने में 1 करोड़ 20 लाख क्रॉस कर चुके होंगे, जो उस जॉब करने वाली की जिंदगी भर की जो बचत थी, उससे भी ज्यादा का इनकम है। अगर सिर्फ तिनके जितना उतना उतना भी अगर यूजमी में काम होता है तब। ये है यूजमी प्लेटफॉर्म, जिसके लिए ना आपने 1 रुपया दिया है, ना आपसे कोई जो है, आप अपनी टीम से कोई इन्वेस्टमेंट करवाई। तो दोस्तों, अब बात आ गई है नेटवर्क की, तो मेरा वक्त भी खत्म हो गया है। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही है। अगले बार जो है
बहुत बड़ी तादाद में लाइए, क्योंकि अगला जो सेशन, अगली जो बातें होने वाली है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी तो ट्रायलर है। अभी जो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन दूंगा, ऐसे ऐसे चीजें दूंगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करने लग जाओगे। तो अगले हफ्ते आप सारी टीम को जरूर लाइए। अगली बातें जो है अगले सेशन में करूंगा। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चार्ट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज का सेशन से आपने क्या सीखा। जय हिंद, जय यूज्म। और टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू रहमान सर। बहुत ही शानदार, और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के सेशन को हम सभी साथियों के बीच में प्रस्तुत किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुआ है। जो चीज़ें मुझे भी पता नहीं था, बहुत सारे साथी को यहाँ पता नहीं था, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि ये चीज़ें आज वही साथी पकड़ पाए होंगे जो अपने आप को जीरो किए होंगे पहले स्टार्टिंग में, यानी पूरी माइंड को खाली करके बैठे होंगे सीखने के माइंड से। वो 100% बहुत ही शानदार चीज़ें आज लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। अभी लेफ्ट कोई भी मत कीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं जैसे देख पा रहा हूँ, अभी मैं आपको एंड में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसमें कि बहुत बड़ी मात्रा में आपकी और आपकी टीम की बेनिफिट होने वाली है। तो इसीलिए मीटिंग के अंदर एंड तक बने रहेंगे। जिन्हें जल्दी है वो जा सकते हैं, और जिन्हें कुछ आगे बड़ा करना है पूरी जानकारी लेकर जाएं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आधा अधूरा